हाय दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, सीडीएस सारे एग्ज़ाम्स है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर यूपीएससी और बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्धा के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके सेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अ, धम्मा पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे, आप बने रहे इस वीडियो में। देखिए, तो गौतम बुद्धा का जन्म जो इनका नाम होता है वो सिद्धार्थ होता है, और इनका जन्म 563 बीसी कपिल वस्तु में होता है। कपिल वस्तु कहाँ पर है? तो लुम्बिनी, नेपाल में है। और ये क्षत्रिय खानदान के थे और इनका कुल था शाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। और कौशल जो जगह का नाम है। फादर का नाम इनका सुधोधना है, मदर का नाम महामाया है। बट इनकी माँ जो है बचपन में गुजर गई थी इनके पैदा करने के बाद। तो इनकी जो फोस्टर मदर है, जो सौतेली माँ है, प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। इन्होंने 29 साल के उम्र में अपने घर को त्याग कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया घर को। और जो इनकी इनकी जो वाइफ है उनका नाम यशोधरा है, और 2 बच्चों के साथ इन्होंने घर छोड़ दिया और वाइफ को भी छोड़ दिया। ठीक। घर छोड़ने की प्रक्रिया को एक वर्ड, एक टर्म आता है, कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। दैट इज द a term महाभिनिष्क्रमण which means left home at the age of 29। ठीक है ना। बुद्धिज्म में बुद्धा ने जो घर छोड़ दिया था, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद आते हैं कि इनका जो एकदम लैंग्वेज है वो पाली का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। प्राकृति और पाली, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बुद्धिज्म में कौन सा भाषा का उपयोग किया जाता था, या फिर महात्मा बुद्ध जो है कौन सा भाषा का यूज़ करते थे? तो पाली का यूज़ करते थे। इन्होंने छोड़ दिया घर। फिर उसके बाद ये बोध गया पहुँचे। बिहार में एक जगह है बोध गया। ठीक। बराबरा हिल्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बराबरा हिल्स स्ट्रक्चर हमारा हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, स्कल्पचर में आपको ये पढ़ने में आएगा। ठीक। और तो इन्होंने जो है 35 साल के एज में बोध गया में बोधि ट्री, जिसको कहा जाता है पीपल का ट्री है, और वो कहाँ पर है? फल्गु नदी के किनारे। वहाँ पर वो बैठे रहे और इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको नॉलेज, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा जिसको कहा जाता है, नॉलेज इनको प्राप्त हुआ। और उस टर्म को क्या कहते हैं? निर्वाणा। 2 टर्म आ गए आपके पास, महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर को छोड़ देना, और निर्वाणा विच मीन्स की नॉलेज प्राप्त हो जाना। पहला सरमन, पहला उपदेश इन्होंने जो है ना सारनाथ बनारस में दिया। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी जो मृत्यु होती है 80 एज पर होती है। काशीनगर, कासिया जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, काशीनगर। कई बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने कंपाइल करके लिखे हुए हैं। 483 बीसी में ये मरते हैं। देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन क्या है? तो डॉक्ट्रिन, इनके बुद्धिज्म के तत्व क्या थे, मतलब किस बेस पे बुद्धिज्म बना था? सबसे बड़ी बात है, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। किसी की प्रॉपर्टी को आप छीने नहीं। डू नॉट कमिट वायलेंस, आप हिंसा ना करें। ठीक। डू नॉट इंटॉक्सिकेट्स, आप जो है ना जो अल्कोहल्स वगैरह ना लें। डोंट स्पीक लाई, आप झूठ ना बोलें। डोंट करप्ट प्रैक्टिस, आप करप्ट भ्रष्टाचार की प्रैक्टिस ना करें। तो ये इनकी डॉक्ट्रिन है बुद्धिज़्म का। और ये बुद्धिज़्म का डॉक्ट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टू सेम जो डॉक्ट्रिन है वो आपको जैनिज़्म में पढ़ने को मिलेगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 हो गया, आंसर ऑप्शन 1 में 1 में ये लिख दिया, ठीक है ना। 2 में ये लिख दिया, ये वाला। ठीक। 3 मतलब सी में जो है ये वाले लिख दिए। ठीक। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और नीचे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ए ऑप्शन में 1 2 3। तो आपको ये 6 के 6 आपको डॉक्ट्रिन याद होंगे, तो आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। जो बुद्धिज्म में 3 रत्ना है, ट्राई रत्ना जिसको कहा जाता है। बुद्धा, एनलाइटेड बुद्धा, जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धम्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म जिसको कहा जाता है। धम्मा एक धर्म की तरह है।
मतलब यही सब चीज़ें धम्मा के अंदर बताया गया है, बुद्धिज्म के अंदर, ठीक। संघ, ऑर्डर जिसको कहा गया है, ये 3 रत्न हैं और इनके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि धम्मा के ऊपर ही जो है 10-15 मिनट का आप अगर छोटा सा बेसिक करेंगे तो चला जाएगा वीडियो। बुद्धिज्म को भी 2 सेक्टों में डिवाइड कर दिया गया, महायाना जिसको कहा गया और दूसरे को हीनयाना कहा गया। जो महायाना था वो इंडिविजुअल के लिए होता था और वो बुद्धिज्म की टीचिंग करता था खुद से, और जो हीनयाना होता था वो संघ होता था, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिला हुआ एक ऑर्डर होता था टीचिंग करने का। जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, महायाना में जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिनयाना में जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो पाली में लिखे गए। इस 2 चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर एक तो एक चीज़ को पूछ देता है कि कितने सेक्ट में डिवाइड किया गया, तो 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इन दोनों का इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है। हिनयान का जो स्क्रिप्चर्स है वो पाली में है और महायान का संस्कृत में। महायान महायान जो है ना कर्म में बिलीव करते थे, और ये ऑन सेलिब्रेशन खुद की सेलिब्रेशन करना पसंद करते थे। और जो हिनयान जो है वो खुद सेलिब्रेशन बाय फेथ और कर्मा पे विश्वास करते थे कि कर्म करो वो आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। कर्म का सेलिब्रेशन करो, कुछ करने के लिए, मतलब गुलाम बनो किसी का।